ये बताइए हमें प्रियंका, आप मध्य प्रदेश और बहुत फोकस कर रही है इस चुनाव में, कहीं ना और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन दोनों राज्यों में आपने बहुत फोकस किया है। किस तरह से आप ये चुनाव देख रही हैं? तो कुछ नहीं कि क्या आप वाकई मानती है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत हासिल कर सकती है या कांग्रेस बैकफुट पर है? देखो नैन्सी की पार्टी होती और हमारा स्थान है लड़ना पर Netflix मंथली में से दक्षिण की तरह से जनता स्वच्छ परेशान के ज्यादा इनकी सरकार ने किसान परेशान है नौजवान परेशान है रोजगार नहीं शिक्षा के माध्यम नहीं है कुछ नया नहीं किया है। इनकी सरकार है ना राजस्थान इनकी सरकार है तेरी बातों से मत समझती है मैंने कहा 10,000 इनकी सरकार है लो परेशान है इसलिए बदलाव नहीं। इस चुनाव में हम महिला वोट बैंक पर बहुत स्विच है, हर पार्टी सही कई वादे से बहुत समय से ये चल रही हो और मुझे बहुत खुशी है कि सारे राजनीतिक दल अब इस बात को सीरियसली लगी है कि महिलाएं एकजुट हो जाए। एक बड़ी शख्सियत देश की 50% है उनको अपना अधिकार भी मिलना चाहिए उसको अर्थ मिलना चाहिए और सन राज्य से के लिए लड़ना पड़ेगा उनको नकारा नहीं जा सकता। और ये मुझे पे नहीं चला ये आपकी जो महिलाओं के लिए जो आपने किया था वो यूपी में नहीं चला तो नहीं क्रांतिकारी चीजें मुझे उस समय में साथ चलते और अच्छा मुझे तो किसी वैसी और घर सी अलग से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी बनाया तो मुझे बहुत खुशी है कि अमीर एक ट्रेन ही और उसके बाद से बहुत जागरूकता आ गई है महिलाओं ने भी और राजनीतिक दलों ने भी इसी महिलाओं पर नजर नहीं डालते छात्र मुझे बहुत खुशी है कि हर चुनाव में अब से महिला जैसे आप चुनाव में पड़ गई है कंट्रोवर्सी भी आ गई है मध्य प्रदेश में आप पदाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपने बयान दिया शिवराज सिंह चौहान से लेकर हर नेता ने आप पर आरोप लगाया कि आपने चुनाव पर्सनल कर दिया आपने सिंधिया को टारगेट कर दिया फिर से जाम तक सभा में गालियां देते रहते हैं हमारे परिवार के बच्चे को भी नहीं छोड़ा वो परिवार को माँ बाप सबको सुबह से शाम तक उल्टा सीधा कहते रहते हैं हम सब भी रोते नहीं है भाई इन बातों के समस्या सार्वजनिक जीवन है सुनना पड़ता है लड़ना पड़ता है चिड़िया करना पड़ता है और ये भी थोड़ी हिम्मत करे तो आप भी पर्सनल कर रही है अब की बात ये आपने कहा उनका हाइट छोटा है ये सब आपने जैसे ही उठाया बड़ा और हाइट छोटा है तो वे बड़े गुस्से में हो गए तो उन्होंने कहा चुनाव से मुद्दा नहीं ये हार सीधी और चुनाव भाषण के बीच ऐसी चीजें जीते चुनाव के मुद्दे क्या है बेरोजगारी महंगाई जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे रोजगार दिया सी चारों में इससे रोजगार फिर मनी पे इनकी आखिरी सवाल आपका रोल क्या है आखिरी सवाल आपका रोल फिर क्या है राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं तो आपका क्या रोल है ये पार्टी के सिद्धांतों से होगा अपने देश के संविधान के सिद्धांतों के लिए लड़ना जो गरीब हैं जो किसान हैं जो महिलाएं हैं जिसके जीवन में मुश्किलें हैं संघर्ष है उनके साथ खड़ा क्योंकि ये सवाल उठ रहा है आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी बहुत दूर नहीं बहुत दूर नहीं 6 महीने में 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं आप केवल स्टार कैंपेनर है या किस तरह से तो मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रहे हैं उससे ज्यादा सालों से यही है अच्छा आप अशोक गहलोत जी के साथ है अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर तो कौन ये हाई कमांड है कौन खड़गे जी है और कौन है गांधी परिवार या खड़गे जी कह रहे हैं कांग्रेस के अच्छा खड़गे जी है हम सब उनकी सीट है। प्रियंका जी आप अब जैसे आपने कहा 20 साल से आप पूछ रही हैं आप इस तरफ आइए सब तो आखिर अच्छा आप जब आखिरी सवाल आप ये कैंपेन पर जाती है आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी है
बदलाव क्या आया है प्रियंका गांधी में इतने सालों में? आपने कहा 20 साल से मैं यही सवाल पूछता हूँ, आप में क्या बदलाव आया है? तो आप बताएंगे ना। नहीं, ये आप मुझे बताइए कि आप क्या बदलाव नजर करती है? आप ज्यादा मैंने यूपी के चुनाव से और वहाँ पे काम करने से बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? राजनीति की जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी चीजें हैं, वो बहुत सीखी मैंने। मोदी जी वहां है, क्या कहेंगी आप? कहाँ? अगर कैमरा पर अगर आप कुछ उनको कहना चाहें, क्या कहेंगी? मोदी जी और बीजेपी को आज आप क्या कहेंगी? वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी केवल चुनाव के टाइम पे नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगे उनको? उसका जवाब दो हाँ मोदी जी को। हाँ, बीजेपी को उनकी तो धारणा है, मेरी धारणा तो नहीं है। आपकी क्या धारणा है? मेरी धारणा ये है कि मैं काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रोज करती हूँ। 24/7 कभी ज्यादा दिखती हूँ, कभी ज्यादा दिखती हूँ टीवी पे, कभी कभी कम दिखती हूँ। पर आप करती रहेंगी क्यों नहीं, बिल्कुल। एज अ स्टार कैंपेनर। आप भी मुझे 20 सालों से देख। मैंने कहा 2024 का चुनाव एक बार फिर पूछता हूँ, रायबरेली से लड़ेंगी? हाँ, रायबरेली से लड़ेंगी आप? वो आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, विल दे फाइट टुगेदर? क्या वो एकजुट होके लड़ेंगे एकजुट प्रियंका? होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। क्या आपने उनको साथ लाने की कोशिश की थी? इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है और कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। चलिए अशोक जी, उस पर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे एट द रैली। थैंक यू प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी। बाय फॉर नाउ।